पिछले एपिसोड के अंत में हमें बाकायदा ऐसा लगा था कि वेजिटा ने इस मोड पर डिस्ट्रॉय टोपो को डिफीट कर दिया है, बट हकीकत कुछ और है। इस मोड पर इनकी बैटल चल रही थी। इस मोड पर वेजिटा ने ऑलमोस्ट टोपो को एलिमिनेट कर ही दिया था कि तभी इनकी बैटल में इंटरफेयर करता है जिरेन द ग्रे। इस मोड पर जिरेन वेजिटा को यहाँ पर एलिमिनेट करता है और टोपो, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बदतर हो गई थी, वो उसे हील करने लग जाता है। इस मोड पर रेडिट्स ये सब देख रहा था। रेडिट्स टाइम रहते वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है, पर वो नहीं पहुँच पाता। तब तक इस मोड पर जिरेन वेजिटा को एलिमिनेट कर चुका था और यहाँ पर रेडिट्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अकेले ही टोपो और जिरेन इन दोनों से लड़ने निकल पड़ता है। इस मोड पर वो एक साथ इन दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये दोनों ही इस मोड पर यहाँ पर रेडिट्स के ऊपर अटैक करते हैं, पर रेडिट्स उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। नो डाउट रेडिट्स 1v2 जैसी सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, पर वो लड़ भी किससे रहा था? जिरेन द ग्रे और टोपो द डिस्ट्रॉयर। उनके सामने कोई कैरेक्टर 1v2 कभी नहीं कर सकता, और रेड जैसा कैरेक्टर जो इस मोड पर अपनी सुपर सैन ब्लू में है, उसका तो इनके खिलाफ कोई चांस भी नहीं बनता। पर फिर भी रेड्स ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया और यहाँ पर कुछ टाइमिंग के बाद वो दोनों इसे भी टेक डाउन कर देते हैं। इस मोड पर ब्रोली का यूनिवर्स 7 के सयन से बैटल करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर कहीं ना कहीं उन्हें टेक डाउन करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसकी वजह से ब्रोली जिरेन को वो चीज़ें करने देता है। जब जिरेन वेजिटा और रेड्स इन दोनों को ही टेक डाउन करता है, तब वहाँ पर एंट्री मारता है ब्रोली और वो एकदम से जिरेन के ऊपर काफ़ी सारे पंचिस से अटैक करने लग जाता है। वो उसे 2 बार उठाकर पटक भी देता है। इस मोड पर जिरेन अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन की 100 पर चले जाता है। उसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन 100 ये किस लेवल पर होगी, ये चीज़ तुम और मैं हम सभी जानते हैं। पर यहाँ पर उसे ब्रोली से बैटल करने में पहले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले ऐसा लग रहा था कि जिरेन डोमिनेट कर रहा है, पर जो ब्रोली की स्किल्स है उसकी वजह से यहाँ पर जिरेन के लिए प्रॉब्लम खड़ी होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रोली टाइम के साथ पावरफुल बन जाता है। एक बार ही जिरेन ने टोपो की हेल्प करी है वेजिटा वाली बैटल में, तो फिर यहाँ पर टोपो का भी यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि उसे जिरेन की हेल्प करनी चाहिए। वो इस बैटल में इंटरफेयर करता है। यहाँ पर ये लोग वॉरियर स्पिरिट को बिल्कुल भी नहीं दिखाते। मतलब कि अगर 1v1 बैटल चलनी चाहिए तो ये यहाँ पर 1v2 से ज़्यादा सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। इस मोड पर ये दोनों मिलकर ब्रोली को एलिमिनेट करने ही वाले थे, पर ब्रोली टाइम रहते चीज़ों को समझने में कामयाब हो जाता है और वो अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। एक टाइम पर ये दोनों मिलके ब्रोली पर डोमिनेट कर रहे थे, पर फिर ब्रोली पूरी सत्ता को अपने पास ले लेता है, यानी ब्रोली डोमिनेट करने लग जाता है। इस मोड पर यहाँ पर जिरेन के लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर जिरेन को पावर अप करना पड़ जाता है और अपनी मैक्स पावर्स, जिसके अंदर वो किसी डिस्ट्रॉयर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उस स्टेट में चले जाता है। और यहाँ पर वो ब्रोली पर चिल्लाता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे हाथों हारना था, ना कि इतना स्ट्रांग होना था। अभी तक ब्रोली अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन को और अपनी इकाई ट्रांसफॉर्मेशन को ही इनके खिलाफ यूज़ कर पा रहा था, पर इस मोड पर ब्रोली को एकदम से स्ट्राइक होता है कि अब टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जो वीकेस्ट कंटेंडर थे वो सारे ही एलिमिनेट हो चुके हैं और यहाँ पर अब सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है। तो फिर ब्रोली यहाँ पर अपनी सुपर सेन 1 को यूज़ कर सकता है। ब्रोली इस मोड पर पावर अप करने लग जाता है। जब ब्रोली अपनी लेजेंडरी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, तब उसके बॉडी पर जितने भी वेट थे वो सारे वेट टूटने लग जाते हैं। उसका आर्मर टूट जाता है। यहाँ पर जो जिरेन है और जो टोपो है वो दोनों इस मोड पर भी यहाँ पर ब्रोली पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर वो अटैक्स ब्रोली पर बिल्कुल भी काम नहीं करते। इस मोड पर ब्रोली की एनर्जी की ऐसी है जो अपने आप में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन चुकी है। और इस मोड पर हम देखते हैं कि जिरेन की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पर ब्रोली ने जिरेन और टोपो इन दोनों को कुछ ज़्यादा ही ऐसे कूट दिया कि वो दोनों अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं, बट फिर भी ब्रोली को चैन नहीं है। और तभी इनकी बैटल के अंदर यहाँ पर और एक कैरेक्टर इंटरफेयर करता है और ये होता है डिस्पो। थोड़ी देर पहले इसने कावा को एलिमिनेट किया है और अब ब्रोली यूनिवर्स 6 का एक लास्ट कंटेंडर है। तो फिर यहाँ पर डिस्पो ब्रोली को एलिमिनेट करना चाहता है। यहाँ पर ब्रोली के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो फिर ये ब्रोली के हाथ ही नहीं लग रहा था। पर तभी टर्लस वहाँ पर अपनी पूरी स्पीड के साथ एंट्री लेता है और वो एकदम से चिल्लाता है, वो मेरा शिकार है, उससे दूर हो जाओ। यहाँ पर जो ब्रोली है और डिस्पो है वो दोनों ही उस दिशा में देखते हैं और टर्लस को देखकर थोड़े बहुत शॉक होते हैं। इस मोड पर टर्लस थोड़ा सा पास आते ही काफ़ी सारे डेथ बीम्स को डिस्पो के ऊपर शूट कर देता है और यहाँ पर डिस्पो काफ़ी मुश्किल से उन डेथ बीम्स को डॉज कर पाता है। यहाँ पर जो टर्लस है वो डिस्पो से कहता है, तुम आखिर उसके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पुराना दोस्त यहाँ पर है ना, चलो अब राउंड 2 को स्टार्ट करते हैं।
इस साइड पर ब्रोली की नज़रें हटती है और दुर्घटना घटती है, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं जिरेन और टोपो इन दोनों के फ्यूजन को। इसे नाम दिया था तुम लोगों ने टोरेन। तो फिर इस मोड पर ये जो कैरेक्टर है टोरेन, वो ब्रोली की तरफ काफ़ी इमोशनलेस तरीके से देख रहा था और यहाँ पर वो ब्रोली के ऊपर एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस मोड पर ब्रोली को फ्यूजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि मैं दो लोगों को पीट रहा था, पर यहाँ पर अचानक से ये तीसरा कहाँ से आ गया। और यहाँ पर ब्रोली एकदम से उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी डेडली अटैक करता है। इस अटैक की वजह से जो टोरेन है वो ज़मीन पर काफ़ी ज़ोर से आ गिरता है और यहाँ पर जो ब्रोली है वो ज़मीन से एक पत्थर उठाता है और उसे टोरेन के सर पर फेंक कर मारता है। इस मोड पर टोरेन को जब ये पत्थर ब्रोली फेंक कर मारता है, तब यहाँ पर जो टोरेन है उसके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ब्रोली ने ऐसा क्यों किया। ये सवाल वो ब्रोली से पूछता है। इस मोड पर जैसे ही टोरेन ये सवाल करता है, ब्रोली काफ़ी पावरफुल पंचेस को टोरेन के मुंह पर जड़ देता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस तरीके से उसके ऊपर हावी हो रहा था। और यहाँ पर ब्रोली एक टाइम के लिए रुक जाता है और वो इस मोड पर रिप्लाई करता है, आखिर तुम हो क्या? तुम्हारी बॉडी जिरेन की तरह है, पर तुम्हारी बॉडी पर जो सिंबल्स बने हुए हैं वो टोपो की तरह है। तुम्हारी एक मूंछ है जैसी टोपो रखता है। यहाँ पर जो जिरेन की आंखें हैं वो होती है काली और टोपो की आंखें तुम्हारी तरह शेप में होती है, पर वो काली नहीं है। तुम ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम उन दोनों के मिक्सचर हो। इस मोड पर टोरेन उठता है और वो इस मोड पर जो ब्रोली है उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर ब्रोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो बस उन अटैक्स को डॉज कर रहा था और आखिर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये है क्या। आखिर ये क्रिएचर टूर्नामेंट ऑफ पावर में पहले तो नहीं था, ये अब यहाँ पर क्या कर रहा है। जिरेन और टोपो ये दोनों गए कहाँ पर। और जब इस मोड पर ब्रोली को थोड़ा बहुत रियलाइज़ होने लग जाता है कि इस मोड पर ये उन दोनों का ही मिक्सचर है, ब्रोली कुछ अलग ही चीज़ें इमेजिन करने लग जाता है। फिर ब्रोली थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर काफ़ी सारे पंचेस को बरसा देता है। इस मोड पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोकू को, जो इस मोड पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के काफ़ी सारे एंटिटीज़ को एलिमिनेट कर चुका है और उसकी बेस ट्रांसफॉर्मेशन अब आ चुकी है। तो जिरेन और ब्रोली है उनके लेवल पर, अब यहाँ पर गोकू भी उनसे बैटल कर सकता है। बस अब गोकू को वेट करना है जब उन दो कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर हारेगा और गोकू जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बचेगा उससे बैटल करेगा। दूसरी तरफ जो अपना टर्टस होता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है डिस्पो को और फाइनली उसे एलिमिनेट कर देता है। और यहाँ पर जो टर्टस है वो ये रियलाइज़ करता है कि अब सिर्फ 5 ही कंटेंडर बचे हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में और उसमें से भी 2 कंटेंडर है यूनिवर्स 7 के, 2 कंटेंडर है यूनिवर्स 11 के और 1 कंटेंडर है वो है यूनिवर्स 6 से, यानी कि ब्रोली, टोरेन और यहाँ पर गोकू और टर्टस। अगर हम ओवरऑल बात करें तो फिर यहाँ पर टर्टस और गोकू के लिए थोड़े देर का टाइमिंग तो नेटफ्लिक्स एंड चिल मूवमेंट है, पर यहाँ पर गोकू के लिए ही बैटल आने वाली है। टर्टस इनकी बैटल में इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि ब्रोली और गोकू ये दोनों ही वॉरियर कैरेक्टर्स है और वॉरियर कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ बैटल करना काफ़ी पसंद है और अगर कोई उनके बैटल में इंटरफेयर करता है तो फिर ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली ब्रोली टोरेन को 1v1 बैटल में डिफीट कर देता है और टोरेन को डिफीट करने के बाद ब्रोली ये रियलाइज़ करता है कि अब उसके अलावा टूर्नामेंट ऑफ पावर में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट इतना वीक है कि ब्रोली उसे अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ही डिफीट कर सकता है और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके अंदर अभी कितनी पावर्स है ब्रोली नहीं जानता। इसकी वजह से ब्रोली जो कैरेक्टर पावरफुल है उसकी तरफ बढ़ता है, यानी कि गोकू की तरफ। इस मोड पर गोकू और ब्रोली ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर जो गोकू है वो ब्रोली से कहता है चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं, बट तभी गोकू काफ़ी वियर्ड चीज़ को रियलाइज़ करता है। गोकू ब्रोली से कहता है क्या तुम मेरे लिए 10 मिनट रुक सकते हो। यहाँ पर जो ब्रोली है वो हाँ में जवाब देता है और गोकू जेनो को आवाज़ लगाने लग जाता है। इस मोड पर गोकू जेनो से कहता है अगर तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो फिर हम दोनों जब हमारी पूरी पावर्स के अंदर लड़ेंगे तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी और मुझे नहीं लगता कि ये स्टेडियम उस डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर सकता है, तो प्लीज़ हमारे लिए इससे ज़्यादा पावरफुल स्टेडियम को बनाया जाए। इस मोड पर जेनो इस बैटल को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था। यहाँ पर वो भूल जाता है कि ये स्टेडियम अब टूट रहा है और अगर गोकू और ब्रोली ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, आपस में भिड़ेंगे, तो फिर ये पूरा स्टेडियम पूरी तरीके से टूट जाएगा और यहाँ पर उनकी बैटल ठीक से नहीं होगी क्योंकि कोई एक तो गिर कर ही एलिमिनेट हो जाएगा।
तो फिर वो फन नहीं रहेगा जो फन एक 1v1 बैटल देखने में है। यहाँ पे ब्रोली ये ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द एक पावरफुल स्टेडियम को बनाया जाए जिसके अंदर सन गोकू और ग्रैंड मास्टर ये दोनों ही बैटल कर पाए पूरी एफिशिएंट तरीके से। इस मोड पर ग्रैंड प्रिस्ट पुराने स्टेडियम को ही नए जैसा कर देता है और ये सब कुछ सेकंड में होता है। पर हाँ, अब ये जो स्टेडियम को रिपेयर किया गया है ये स्टेडियम पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर गोकू और ब्रोली ये दोनों ही अपनी 100% पावर्स पर लड़ेंगे और कौन जीतेगा कौन हारेगा इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है। इस मोड पर गोकू अपनी सुपर सैयन 1 लेजेंडरी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। वो जैसे अपना बेसिक वॉर्प करने लग जाता है और फिर वो ब्रोली की तरफ देखता है। इस मोड पर ब्रोली भी अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में था और ब्रोली की सुपर सैयन 1 और गोकू की सुपर सैयन 1 ये दोनों ऑलमोस्ट एक सेम लेवल पर है। पर हाँ, जब इनकी बैटल स्टार्ट होती है तब हम देखते हैं ब्रोली गोकू से डोमिनेट कर रहा था। इस मोड पर गोकू थोड़ा सेल्स खेलने के बारे में सोचता है और यहाँ पर गोकू सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है जो उसकी सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है और उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। गोकू की सुपर सैयन गॉड बाकी सुपर सैयन गॉड से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ब्रोली इस मोड पर गोकू को कॉपी करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं ब्रोली चले जाता है सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में और यहाँ पर इन दोनों के बीच में पावर का एक छोटा सा गैप हमें देखने को मिलता है। इस मोड पर ब्रोली और गोकू दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गोकू सबसे पहले आगे बढ़ता है और यहाँ पर वो ब्रोली के काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच जाता है। वो एकदम से एक काफ़ी पावरफुल पंच ब्रोली के चेस्ट पर मारता है। ब्रोली इससे पीछे जाने लग जाता है बट वो टाइम रहते खुद को संभालने में कामयाब भी हो ही जाता है। इस मोड पर ब्रोली अपने आप को संभालता है और अपने आप को संभालने के बाद वो देखता है कि गोकू उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। ब्रोली एकदम से अपनी माउथ कैनन से गोकू पर अटैक करने की कोशिश करता है। इस मोड पर गोकू इस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गोकू के हाथ में इस मोड पर कामेहामेहा अटैक बना हुआ था। वो इस अटैक को ब्रोली की तरफ शूट करता है पर ब्रोली इस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। इन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट हो जाती है। फिर गोकू एक लेवल और अब चले जाने के बारे में सोचता है यानी कि सुपर सैयन गॉड ब्लू, क्योंकि इस बैटल को इस टूर्नामेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। अगर अब ये सब ख़त्म नहीं हुआ तो ना जाने इस बैटल को ख़त्म होने में कितनी ज़्यादा टाइम लगेगा, ये कौन जानता है। तो फिर गोकू भी इस बैटल को ख़त्म करना चाहता है। फिर हम देखते हैं ब्रोली भी इस मोड पर पावर अप करने लग जाता है और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर सैयन 4। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आने के बाद ब्रोली की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, सुपर सैयन ब्लू गोकू और सुपर सैयन 4 ब्रोली के अंदर आखिर कौन जीतेगा। और यहाँ पर भूलना मत कि गोकू भी एक लेजेंडरी सैयन है, तो फिर इनकी बैटल काफ़ी टक्कर की होने वाली है। पर यहाँ पर ये दोनों ही खेल को काफ़ी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये लोग क्या करेंगे और क्या इन दोनों की कोई और मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी हो सकती है जैसे कि अल्ट्रा इंस्टेंट या फिर लिमिट ब्रेकर वगैरह। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाली कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को देना सब्सक्राइब अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आपके कुछ ऐसे कमेंट्स जिन्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, तो ये रहे वो कमेंट्स। और इस वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना क्योंकि मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और तुम्हारे कमेंट्स को पढ़कर मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।